नए साल में 18 जनवरी को पहली बार बिहार आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 18 दिन बाद जब दूसरे दौरे पर पटना पहुंचे तो विधानसभा चुनाव से पहले उनकी बिहार में बढ़ती दिलचस्पी से गठबंधन के अंदर और बाहर हलचल तेज हो गई है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन और जगलाल चौधरी जयंती समारोह के बहाने राहुल गांधी दलितों और पिछड़ों के बीच कांग्रेस को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में 70 सीट लड़कर 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस बिहार में जिस हालात में है, उस संदर्भ में उसमें राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता नीतीश कुमार की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से ज्यादा उनके सहयोगी लालू यादव और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता का विषय है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों के लगातार बिखर रहे इंडिया गठबंधन को लेकर तेजस्वी की सोच पहले ही साफ हो चुकी है। जब उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का तालमेल ना होने पर कहा था कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। तेजस्वी ने हालांकि तब कहा था कि कांग्रेस बिहार में शुरू से उनके साथ है। समस्या सीट बंटवारे को लेकर है, जिसमें कांग्रेस 2020 की लड़ी 70 सीटों की संख्या से कोई समझौता नहीं करना चाहती। राजद की मुसीबत और इच्छा है कि कांग्रेस कम सीट लड़े, जिससे जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो वो सीटें निकलकर ला सके। 2020 के नतीजों के बाद कहा गया था कि कांग्रेस के सामर्थ्य से ज्यादा सीटें लेकर महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना को खराब कर दी थी। राजद और 3 वामपंथी दलों ने 173 सीटों पर लड़कर 91 सीट जीती थी, यानी हर दूसरी सीट जीती। लेकिन 70 सीट लड़कर कांग्रेस 19 सीट जीती, यानी लगभग 4 सीट पर 1 सीट जीती। अगर कांग्रेस राजद और लेफ्ट की स्ट्राइक रेट की बराबरी कर जाती तो उनके पास 30 से 35 सीट होती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने गए होते। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार और बिहार में भी कुछ खास सफलता नहीं मिलने के बाद तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव को लेकर अब चिंतित है। उनकी समस्या, बड़ी परेशानी कांग्रेस का प्रदर्शन है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 में से 3 सीट जीती, जबकि राजद 23 लड़कर 4 ही निकाल पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट राजद से बेहतर है, जबकि सीपीआई माले से खराब जो 3 सीट लड़कर 2 सीट जीत गई। बिहार में कांग्रेस नेताओं को आशंका है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे में कांग्रेस पर 2020 से कम सीट लड़ने का दबाव बनाएंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तेजस्वी चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार 30 से 35 सीट पर लड़े। कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस ने अपने दावे को मजबूती देने के लिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाने की भी घोषणा की है। इसका लक्ष्य दलित और पिछड़े ही है। कांग्रेस नेता किशोर झा कहते हैं कि कांग्रेस मतदाताओं से रिश्ता मजबूत करने की कोशिश में तेजी ला रही है, क्योंकि राजद की कोशिश है कि वे इसे 30 से 35 सीटों पर समेट दे। किशोर झा ने कहा कि राजद नेताओं ने 2020 में खुलकर कांग्रेस को दोष दिया था, जबकि ये बात सबको पता है कि कांग्रेस को कमजोर सीटें दी गई और उसकी सीटिंग सीट भी ले ली गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के प्रभारी शहनवाज आलम पहले ही तेजस्वी यादव से एक अल्पसंख्यक डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। शहनवाज उत्तर बिहार में घर बैठ गए पार्टी के नेताओं को वापस जोड़ने में जुटे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि शहनवाज बिहार में जमीन पर प्रियंका गांधी को उतारने से पहले की तैयारी में जुटे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस इस मूड में है कि राजद अगर उसे किनारा लगाने की कोशिश करती है तो वो हर तरह से तैयार रहे। बिहार से ही संबंध रखने वाले दूसरे राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में राहुल के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं का बिहार दौरा बढ़ता ही जाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें BMW न्यूज बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।